हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जाम का जो डीएलएड का सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 4 विद्यालय में समाजीकरण का डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। आज इस वीडियो में उसका एमसीक्यू लेकर के मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, इस सेट में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके इस सेट के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, इसका डिटेल मैं पिछले 2 क्लासेस में आपको क्लियर कर चुका हूँ। आज इस क्लास में, इस वीडियो में इसका एमसीक्यू मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि पिछले सभी एमसीक्यूज़ की तरह जो मैं आपके बीच में रखता हूं वो चैप्टर से रिलेटेड होता है दोस्तों, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रखता हूं अपने सेट में जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो या पिछले जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें पूछे गए हों। जैसे या तो फिर वो सीटेट का एग्जामिनेशन हो या टीटी का एग्जामिनेशन हो। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पर वो 25 होंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर 5 ऑप्शन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में एक ही सही है, बाकी सब गलत है। जैसे विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, ये गलत है, ये परिवार है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। बी क्या है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारक है, ये सही है, बिल्कुल है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये भी गलत है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, तो 5वां की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो सही उत्तर आपको नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं। तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? आप अपनी कक्षा में, यानी आप एज ए टीचर हैं, तो इसमें आपको एक चुनना है। एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो ऑप्शन है कि बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे और साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। पहला ऑप्शन, बच्चों का विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। खेल प्रक्रिया सिखाने से वो सीखेंगे भी और वो सीखने के बेहतर विकल्प चुनेंगे। खेल खेल में सीखना तो सबसे उत्तम व्यवस्था है। सी है, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को घर भेज देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों के माता पिता पर दबाव बनाएंगे, ये तो सरासर गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ये भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्मिथ के अनुसार, ध्यान दीजिए, स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने शब्द भंडार का जो क्वेश्चन इसमें क्यों रखा, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बच्चे अपने सहपाठियों से शब्द के भंडार सीखते हैं। तो 5 वर्ष तक उनके शब्दों के भंडार कितने होते हैं? यहाँ पर 5 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2072। ये शब्द भंडार की संख्या लगभग में है, अबाउट। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं, ये यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए, 4 का श्रेष्ठ जनों से, बिल्कुल श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे और वयस्क सीखते हैं। विद्यालय से, सबसे बड़ा जो सिखाता है समाजीकरण वो तो विद्यालय है। प्रथम जो कारक है वो परिवार है, जहाँ से समाजीकरण की शुरुआत होती है। समुदाय से भी होता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है कि विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किए दृश्य प्रवृत्ति को
दूर कर उसका समाजीकरण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास को दूर करते हैं बिल्कुल करते हैं, अंधविश्वास को दूर करते हैं, ये ऑप्शन सही है। बी कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों को दूर करते हैं, ये भी सही है। संकीर्णता को दूर करते हैं, ये भी सही है। अनुशासनहीनता को दूर करते हैं, ये भी सही है। यानी यहाँ भी जो ऑप्शन होगा ना वो ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ई होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु यह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, आलोचक भी, संरक्षक भी, समर्थक भी, संशोधक भी, आपको लग रहा होगा कि सब हो सकता है विद्यालय, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है संरक्षक। विद्यालय जो है समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु यह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का संरक्षक भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नांकित प्रविधि से डाल सकता है। अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो उनका पृष्ठपोषण कर, उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर। अब देखिए पहले से बच्चा आता है, वो उसका जो स्थिति होता है वो कुछ ले करके आता है अपने समाज से, अपने परिवार से। अब विद्यालय शिक्षक क्या करता है विद्यालय में, तो उसे उस मामले में पोषित करता है, उसे बेहतर करता है। तो पृष्ठ पोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करके। बिल्कुल, शिक्षक अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है और अनुकरण हेतु प्रेरित करता है शिक्षार्थी को कि मैं इस तरह से था और मैंने इस तरह से पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति अपना दायित्व को निभाया, इस तरह की बात करता है शिक्षक। तो बी भी सही है। सी है बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करके। ये तो शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है, किसी कार्य को सुचारू रूप से खत्म करने हेतु सहयोग लेने और देने की भावना का विकास करके। ये तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ई नज़र आ रहा है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है। अब देखिए, बच्चे के शारीरिक वृद्धि पर ये नहीं होगा, बच्चे की नैतिक विकास पर यह भी नहीं होगा, बच्चे के साथी समूह पर यही होगा। सही जवाब यही है। बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। उक्त कथन किसका है। अब देखिए 5वां ऑप्शन नीचे है, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 5वां ऑप्शन मैंने नहीं दिया। अब यहाँ पर जो सही जवाब है वो सीधे सीधे जान ले। ये जो परिभाषा दिया है ना, ये ग्रीन ने दिया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। डिटेल वाले क्लास में मैंने इसका जिक्र किया है, इसके बारे में बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्या है। 10 है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री का है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल के क्लास में बताया है और इसका सही जवाब है जॉनसन। जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में ये सहायक होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। 12 क्या है।
बालक के समाजीकरण विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वातावरण, आनुवांशिकता, जातिभेद, धार्मिक प्रवृत्ति। तो इसमें देखिए वातावरण बालक के समाजीकरण विकास में सबसे महत्वपूर्ण है, सही बात है। आनुवांशिकता नहीं होगा, जातिभेद नहीं होगा, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन का एक तरीका जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं परिभाषित किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वहाँ पर देखिए बहुलता, असमानता, संस्कृति, समाजीकरण। तो इसका जो सही जवाब है, अब आपके ये समाजीकरण से रिलेटेड चैप्टर है तो इसमें आप समाजीकरण नहीं लगा देंगे। इसका सही जवाब है संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन नीचे है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक भूमिकाएं, जाति, धर्म। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारी के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है सामाजिक भूमिकाएं, बाकी कुछ नहीं होगा, सामाजिक भूमिकाएं इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्यालय तथा अन्य संस्थानों में होने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस सेट में रखा है वो सभी एग्जामिनेशंस में, पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, वो रिलेटेड जो भी हों उससे। तो 15 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है माध्यमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण ये नहीं होता है विद्यालय, वो परिवार है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वह है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यही समाजीकरण शिक्षा के दृष्टिकोण से समाजीकरण के तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। देखिए इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अलग अलग हैं। अब यहाँ पर समाजीकरण एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना, ये ऑप्शन नंबर ए है। घुलने मिलने का समायोजन की, ये बी। सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना, सीखने की, आलोचना करके सीखने की। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है। इसमें जो सबसे जो सटीक उत्तर आपको नज़र आ रहा है और उसी को आपको टिक आउट भी करना है और वो है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। अब देखिए करिकुलम है, अब उसमें समाजीकरण के संदर्भ में जो निहित रहता है विद्यालय के पाठ्यचर्या में, उसमें हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है परिवार के माध्यम से विद्यालयों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, डी की ओर बढ़ते हैं। डी है कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रयुक्त किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध जो अनौपचारिक संकेत हैं, यही समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास जो एक पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है उसमें निहित रहती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन, नीचे 2 ऑप्शन है। ये देखिए बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ होती है, ये क्वेश्चन है। जन्म से 3 वर्ष के बाद नहीं, ऐसा थोड़े होता है कि 3 वर्ष के बाद समाजीकरण आएगा। जन्म से, यही ऑप्शन सही है। किशोरावस्था से समाजीकरण ऐसा नहीं होता, उसके पहले क्या बच्चे समाजीकरण के से परिचित नहीं होते। अब ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं,
वयस्क होने के बाद, ये भी गलत है। तो जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, जन्म से। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, माफ़ कीजिए 20 है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं और मैं सही ऑप्शन आपको बताता हूँ। 20 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पढ़े और पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशल भी सीख ले। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। 21 का देखिए, अब पूर्व बाल्यावस्था में बाल्यावस्था से मतलब पूर्व बाल्यावस्था का एज क्या है? पूर्व बाल्यावस्था का जो एज है दोस्तों, अगर इसमें हम लोग माने तो 6 से 9 हम लोग मानते हैं ये पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 मानते हैं हम लोग, और ये पूरे 6 से 12 को बाल्यावस्था में हम लोग मानते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उसमें क्या है? अब यहाँ पर जो सही जवाब है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुकरण ये नहीं, स्पर्धा, सी है परिपक्वता, डी है खेल। तो 21 का जो सही जवाब है ना वो कौन सा गलत है, प्रमुख नहीं है ये बोलता है, तो अनुकरण तो होगा ही। ये तो सामाजिक विशेषता होता ही है, स्पर्धा होती है, खेल होता है। परिपक्वता पूर्व बाल्यावस्था में अब नहीं आती, इसलिए ये जो है ये प्रमुख नहीं है पूर्व बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विशेषताओं में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सामाजिक एजेंसी है? ध्यान दीजिए, प्रमुख सामाजिक एजेंसी 22 की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं समुदाय, सामाजिक एजेंसी है समुदाय। परिवार, ये तो पहला ही एजेंसी है। ये समान समूह कहने का मतलब जो बच्चे जो साथी के साथ मिलते हैं, वो जो एक तरह के जो बच्चे होते हैं उनका जो समूह होता है, ये भी सही है। औपचारिक शैक्षिक संस्थान, ये सही है। विद्यालय इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसमें जो सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक बच्चे के समाजीकरण में स्कूल का क्या स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। चैप्टर ही है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, परिवार के बाद। परिवार के बाद जो है स्कूल का स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों के समाजीकरण में भूमिका नहीं निभाता? 24 में यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं विद्यालय। विद्यालय समाजीकरण की भूमिका नहीं निभाता? बिल्कुल निभाता है। परिवार भी निभाता है। भौतिक आधारभूत संरचना ये नहीं निभाता है। आगे के भी पॉइंट देख लेते हैं, क्या उसमें भी कुछ है? मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो सही जवाब यहाँ पर हुआ इसका कि भूमिका नहीं निभाता है, वो कौन होगा? तो भौतिक आधारभूत संरचना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 है कि स्कूलों को सामाजिक संस्थान कहा जाता है क्योंकि वे, अब देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन पर हम लोग नज़र डालेंगे। सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। समाज द्वारा स्थापित है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्कूलों को सामाजिक संस्थान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि सब सही है, समाज द्वारा तो स्थापित होता ही है विद्यालय, तो सामाजिक संस्थान इसलिए भी हो सकता है भविष्य की पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के ये ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को संरक्षित और उन्हें स्थापित करते हैं। ये भी कार्य करता है विद्यालय, ये भी कार्य करता है, समाज द्वारा स्थापित भी है। सामाजिक समस्याओं के समाधान बताते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सामाजिक संस्थान क्यों कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन बताता है,
इसलिए इसे सामाजिक संस्थान कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा पूरी तरह से सटीक जवाब होगा। तो दोस्तों यह था विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया का MCQ का 25 क्वेश्चंस का सेट। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके साथ प्रधान शिक्षक के लिए जो DLED का सिलेबस का निर्धारण किया गया है उसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।